Hello everyone, my name is Dhruvi Radadia and today I will explain class 4 chapter number 1 EVS subject going to school। अभी इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? तो इन चार बच्चे हैं, वो बाम्बू की कुछ वो लगा हुआ है और नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो देखते हम ये क्या है। It rains so much in some northeastern states like Assam, Meghalaya, etc. that sometime after the rain there is knee-high water everywhere, but that does not stop children from going to school. तब रेनी सीजन चल रही थी और नॉर्थन साइड और ईस्टर्न साइड बहुत ज़्यादा रेन गिरी थी, तो पानी घुटनों तक आ गया था और बच्चों को जाना था स्कूल, तो जा तो सकते नहीं थे, तो भी बच्चों को कोई स्कूल जाने से रोक सकता नहीं था। They hold their books in one hand and bamboo with the other. They quickly cross the bamboo and rope bridge to each school as they are habitual of doing so. तो बच्चों ने क्या किया, स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, तो उसके ऊपर एक बाम्बू का स्विंग हो रहा था, वैसा ब्रिज था। तो उसने क्या किया, एक हाथ में बुक्स ली, एक हाथ में बाम्बू की स्टिक ली और वो चल पड़े कहाँ, स्कूल जाने के लिए। तो वो ब्रिज क्या था, बाम्बू ब्रिज था। फिर ये भी हमें कुछ ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बाम्बू का ब्रिज नहीं है, ये कुछ सीमेंट से बना हुआ, ब्रिक से बना हुआ वैसा वाला ब्रिज है। Children often need to go across some water bodies to reach the school, so they use cement bridges. These are made of cements, bricks and iron rods. These bridges may also have steps. ये जो ब्रिज है ये सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड से बना हुआ है। बच्चों को इस पार से उस पार जाने के लिए वो क्या यूज करते थे, सीमेंट वाला ब्रिज। अभी ये क्या है, ये है ट्रॉली। Children have to cross the river which are wide and deep to get to school, especially in Ladakh. अभी लद्दाख में प्रॉपर रास्ता नहीं था और नदी पार करने के लिए ब्रिज भी नहीं थे, तो वहाँ पे क्या है, ट्रॉलीज थी। There used to be a strong iron rope across the river on both the sides. It is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley attached with the rope, और 4 or 5 children sit in the trolley. अभी वो ट्रॉली में बच्चे क्या कर रहे थे, एक रोड लगा हुआ था, उसके बीच में ट्रॉली थी। 5 से 6 बच्चे वो एक बार में एक ट्रॉली में बैठ जाते थे और एक पार से दूसरे पार वो पहुंच जाते थे। फिर से वो ट्रॉली इस तरफ आती थी, फिर दूसरे जो बचे हुए बच्चे वो फिर से बैठ के वैसे वो रिवर क्रॉस करते थे। और ये ट्रॉली कहाँ पे है, ट्रॉली वाली जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, लद्दाख में स्पेशली। A pulley helps the trolley to move across the rope. In this way, they reach the other side of the river in a short time. इस ट्रॉली की वजह से बच्चे शॉर्ट टाइम्स मतलब थोड़े ही समय में स्कूल तक पहुंच जाते थे। अभी ये कोई बोट जैसा दिख रहा है, इसकी मदद से भी हम नदी पार कर सकते हैं। In some parts of Kerala, children use small wooden boats to reach school. These boats are called velam. अभी केरला के स्टेट में इन बोट्स को नाम दिया गया है वालम। तो ये वहाँ के लोग इस बोट को क्या बोलते थे, वेलम। इनका यूज कहाँ पे हो रहा था, बच्चे इसकी मदद से नदी पार करने के लिए यूज करते थे। अभी ये है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट ज्यादातर कहाँ पे दिखती है, रेती वाले प्रदेशों में। The children who lived in deserts ride in a camel cart to reach school because there is a sand all around and it gets very hot in the day. अभी जहाँ जहाँ पे भी सैंड था वहाँ पे हम दोपहर को नहीं जा सकते। अगर बच्चों को दोपहर पे स्कूल पर जाना है तो वो कैसे जाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या यूज करते थे, कैमल कार्ट का यूज करते थे। नेक्स्ट है कुछ, ये भी कुछ ट्रॉली जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ट्रॉली नहीं है, ये है बफेलो राइड। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेजेस इन प्लेन एरियाज राइड in their bullock carts to reach the school. They go slowly through the green fields. If the weather is too hot or rainy, they use umbrellas. अभी बच्चे बफेलो कार्ट में जाते थे
और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती थी या फिर मॉनसून की सीज़न होती थी तो साथ में अम्ब्रेला भी लगते थे, जिसकी वजह से उनको धूप ना लगे और बारिश भी ना आए। अभी ये है बाइसिकल राइड। There are some parts where girls were not allowed to go to school because it was too far. अभी कुछ जो बहुत दूर दूर के गांव होते हैं वहाँ पे गांव में स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वहाँ के बच्चे क्या करते थे, उसके पेरेंट्स गर्ल्स जो होती है उनको स्कूल जाने अलाउड नहीं करते थे क्योंकि वो स्कूल बहुत दूर होती थी गांव से। तो गर्ल्स ने क्या किया, Now girls ride their bicycles even through long and difficult roads to reach the school. तो लड़कियां क्या करती थी, बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा बाइसिकल लेके साथ में चलती थी, जिसकी वजह से वो जल्दी स्कूल पर पहुंच पाए। जब ये भी हमको गांव में ट्रैक्टर जैसा दिख रहा है, ये हमें विलेजेस में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। In some parts of the country, a special vehicle which is called a juga is used by the children to reach the school. Its front look like a motorcycle, but the carriage at the back is made out the plank of wood. इसको हम बोलते हैं, विलेज के गांव के लोग क्या बोलते हैं, जुगाड़। इनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते थे और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए भी करते थे। अभी ये है फॉरेस्ट। अभी जिसका भी स्कूल फॉरेस्ट के उस पार है तो वो वाले बच्चे क्या करते होंगे। At some place of India there are thick forests. The children have to go through this to reach school. These forests are so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there and you can only hear the sound of different birds and other creatures. तो कुछ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बीच में बहुत घना जंगल है, वहाँ आवाज़ भी नहीं पहुँच सकती, इवन सनलाइट भी नहीं आ सकती, उतने घने पेड़ है और घना जंगल है। तो वहाँ बच्चे क्या करते थे, एक साथ जाते थे और लाइन में वो जंगल क्रॉस करते थे। ये है स्नोई एरिया। तो स्नोई एरिया में भी स्कूल तो होता ही होगा, तो वहाँ कैसे जाते होंगे। In some parts of the country, the children go to school through miles of snow. They hold hands and walk carefully. If the snow is soft, their feet sneaks into it, and when the snow is frozen, they may slip and fall. अभी वहाँ के बच्चे क्या यूज़ करते थे, स्लेज का यूज़ करते थे। स्लेज मतलब फिसलने वाला एक वुडन का जो आता है वो, उस पे बच्चे स्लाइड करके स्नो पार करते थे। और कुछ बच्चे हाथ में रॉड ले लेते थे और उसके सहारे वो पूरा स्नोई जो एरिया है वो पार करते थे। अभी ये है रॉक्स, माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया में कैसे जाते थे, तो चिल्ड्रन who lived in the mountains reached the school by racing up and down easily through rocky and uneven path, whereas the children in the plains will find it difficult to walk on. अभी जो माउंटेन वाला एरिया है वहाँ पे बच्चे साथ में एक रोड लगते थे, जिसकी वजह से वो चलते टाइम फिसल ना जाए, इसी वजह से वो धीरे धीरे चलते थे और ये जो भी रॉक वाला एरिया है उसको पसार करते थे और स्कूल पहुँचते थे। थैंक यू सो मच।